भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर आपका भर्ती निकला है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक के जो 390 पोस्ट हैं, इस पर जो आपका भर्ती होना है वो सीधी भर्ती होगा। आपको सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को बताऊंगा कैटेगरी वाइज की जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना परसेंटेज जो है, कितना मार्क्स आपका जो है होना चाहिए, जिससे ऑल ओवर रैंक आपका फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं। तो 390 पदों पर जो है भर्ती के लिए आदेश स्वीकृति जो है आपका जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी डिटेल्स पूरा बताऊंगा कि छात्रावास अधीक्षक के लिए 390 पोस्ट के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आयु सीमा कितना रहेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या, और छात्रावास अधीक्षक आप जो है किस तरह से बन सकते हैं, और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, और कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो सबसे पहले आप सभी को शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूं। तो छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट के लिए योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही आपका कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA, PGDCA, BCA, कंप्यूटर साइंस, ये सभी आपका सर्टिफिकेट कोर्स जो है चल जाएगा। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका जो है 18 वर्ष जो है होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष आपका जो है आयु सीमा होना चाहिए। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैटेगरी वाइज जो है छूट भी दिया जाता है। तो जो OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के हैं, फिर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 45 वर्ष के स्टूडेंट है, फिर भी इसमें जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है छात्रावास अधीक्षक कैसे बनेंगे। तो आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में और आप लोगों को बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 होता है। यानी कि 1/4 का मतलब होता है 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है। आपको जो है तुक्का नहीं लगाना है, और तुक्का भी लगाना है तो आपको किस तरह से तुक्का लगाना है जिससे आपका वो आंसर सटीक हो और आपका सही हो। क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो जिनका सिलेक्शन तो होना रहता है लेकिन वो क्या करते हैं कि ज़्यादा तुक्का लगा देते हैं और निगेटिव मार्किंग की वजह से उनका मार्क्स जो है कट जाता है, जिससे उनका सिलेक्शन जो होने को रहता है वो भी उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो आप जो है आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। और किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक दिन में आपको जो है 24 घंटे में कम से कम मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई जो है ज़रूरी है। और सबसे मेन ज़रूरी ये होता है आपका कंसिस्टेंसी, आपका डेली रूटीन आपको फॉलो करना, डेली आपको पढ़ाई करना। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो टाइम टेबल शेड्यूल बना लेते हैं कि हम जो है इतने पढ़ाई करेंगे, इतने दिन में इतने पढ़ाई करेंगे और एक दिन में 7 से 8 घंटे की शुरू में तो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और 10 से 15 दिनों तक रेगुलरिटी मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन उनके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो लूज़ हो जाता है। और जिससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर क्या होता है कि जो पढ़े रहते हैं उन्हें रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको करना है। चयन प्रक्रिया तो आपका सीधी भर्ती होगा। सिलेबस आपका 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपका वो होता है आपका कंप्यूटर। जी हाँ, आपका कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अकेले कंप्यूटर से 50 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं 150 में। और इसमें सबसे खास बात ये होता है, कुछ नियम होते हैं छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर्स को लेकर, जिसमें आपको 50 में से 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य होता है।
यदि आपका एग्ज़ाम में 50 में से 25 मार्क्स नहीं आए, वो भी एक्यूरेट आपका सही होना चाहिए। इसलिए आपको कंप्यूटर में कोई भी गलती नहीं करना है। ख़ास तौर पर तो बाकी तो आप तुक्का लगा लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर में आपको सटीक लगाना है, क्योंकि इसमें यदि निगेटिव मार्किंग की वजह से आपका मार्क्स यदि कट जाता है 50 में से, यदि आपका नंबर 20 या 21 भी आया, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको 50 में से 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आपका 50 में से 25 नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भले ही कितने सब्जेक्ट में आपका भले ही सभी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स जो है स्कोर बहुत ही अच्छा हो, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है और 50 में से 25 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। ये आपका रहेगा। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम में जो है मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आता है, हिंदी से आता है, इंग्लिश से आता है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से और इकोनॉमिक्स से प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, जिसे आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक लिस्ट के बारे में सजेस्ट करना चाहता हूँ और उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना चाहिए, जिससे आपकी कंप्यूटर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मैथ्स की तैयारी के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है। इसके साथ ही बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें पूरा बहुत बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है दिया जाता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए। तो इसके लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी जो अच्छे से हो जाएगा। तो यही सब जो चीज़ मैंने आपको बताया, इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं हुआ है, तो जल्द ही संबंध में जो है हम सभी को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए और आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं। और इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जो भी स्टूडेंट बुक खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी बुक को आप जो है परचेज़ कर सकते हैं और आसानी से आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है जारी रख सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। आप ही लोगों के लिए इतने मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ और आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ। और यही सब सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्नस आपके एग्ज़ाम में जो है होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।